एक सेवक ने अपने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव जब ये सुना कि हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, मुझे आप अपना सेवक बना लो, सारी चिंता है मेरी वो आप पे पहुंच जाएंगी, मैं बेटेंशन हो जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा, या फिर अपने जैसा अलमस्त संत ही बना दो। तो बोले ठीक है, जो बनना चाहे बन जा। गुरुदेव ने इसके उत्तर देने के लिए, समझाने के लिए कहा कि तुम एक काम करो, वो गांव में मेरा सेवक रहता है, शिष्य तुम्हारे जैसा जो बनना चाहते हो ना, ऐसा ही एक, वहाँ जाओ, ये पत्र दे देना उसको, आपके गुरुदेव ने दिया है। वो चला, पहले तो मार्ग में उसको संत ध्यान में साधना में बैठे हुए थे, भगवान की याद में खोए हुए। ऐसी सर्दी थी ये आज है ना ऐसी। किसी ने सोचा अरे महात्मा जी तो वैसे ही ठंड में बैठे हैं, कोई 2-5 हज़ार रुपये का बढ़िया कंबल लाया, संत को उड़ा गया, भजन करेंगे, आनंद में रहेंगे। संत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ध्यान में मस्त थे अपने। जंगल में तो संतों की कुटिया पहले हुआ करती थी, पहले संत जन सिटी से बाहर जंगल में ही रहते थे। उधर से निकले चोर, देखा अरे ये तो महात्मा का क्या काम है ऐसे कंबल का, इतना बढ़िया कंबल, इनको क्या है तो दुपट्टा में काम से निकाल लेते हैं, कंबल नंबर की क्या जरूरत है, आप तो ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है। बोले ध्यान में बैठे, तो वो तो ध्यान में बैठे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, पहले पता लग जाएगा तो अपन चार है वो अकेले क्या करेंगे, छीन के नहीं चलेंगे। वैसे तो चोर तो अपन है ही। कंबल उतारा, संत ध्यान में मस्त बैठे। सेवक जो बन रहा था कि मुझे अपना सेवक बना लो, चेला बना लो, या गुरुजी अपने जैसा अलमस्त बना दो। उसने देखा कि कमाल है, महात्मा जी को इतना बढ़िया कंबल उड़ाया और दूसरे ले गए, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, आंख भी खोल ली, देख भी लिया उन्होंने। तो कंबल हटाया, शरीर में हलचल हुई, ध्यान से बाहर आए, देखा भी कंबल ले जाया, फर्क नहीं गया। अब वो चलते चलते गया जहां से जाना था गुरुदेव के काम से, वहां जाकर के जिसका पता दिया था गुरुजी ने, वो चेला बड़ा साधारण सी एक कुटिया, घर में बस थाली खाने के लिए भोजन, कटोरी, गिलास, 1-2 मटके पानी के भरने को, एक वस्त्र बदलने को एक्स्ट्रा फटा पुराना, वो भी सिला हुआ, दुबला पतला शरीर। जाकर के गुरुजी ने पुराने समय की बात कह दिया था, 100 रुपये लेकर के आना चेले से। जो बेचारा 100 रुपये तो क्या, ये तो एक चवन्ने, एक छदाम भी नहीं दे सकता, इसकी हस्ती तो कुछ है ही नहीं, देगा कहाँ से ये। गुरुजी ने तो कमाल करके फेंक दी, कोई धनवान को पत्र लिखना चाहिए था, 100 रुपये लेने थे तो ये गरीब बेचारा कहाँ से देगा, इसको खाने को ही नहीं घर में, बच्चे बिल्कुल दुबले पतले सूख रहे। दिया, पत्र लिया, बोले आपके गुरुदेव ने ये पत्र दिया है, संदेश है इसमें, पढ़ लो। पहले तो पत्र को लिया, सिर से लगाया, माथे से लगाया, दोनों नेत्रों से लगाया, फिर छाती से लगाया,
समझियो तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि पत्र नहीं आया, मेरे साक्षात गुरुदेव, उसे साक्षात गुरुदेव का दर्शन हो रहा है। वही सूरज सामने दिखाई दे रही है, वही मूर्त दिखाई दे रही है, वही प्रेम, वही चरण कमल, सब कुछ दर्शन हो रहा है गुरुदेव का। पत्र खोला, लिखा हुआ था, बेटा इसको 100 रुपए दे देना पत्रवाहक को। नाचने लगा, जैसे ही पढ़ा उठ करके नाचने लगा, गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। वो कह रहा है ये जय जय तो कर रहा है, लेकिन ये 100 रुपये देगा कहां से, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। उसकी दशा देख करके वो बड़ा हैरान कि इतना खुश हो रहा है, मान लो उसके पास लाखों रुपए रखे हो, हाल 100 रुपये मुझे पकड़ा देगा। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं, भगवान तो भगवान ही होते हैं। उसी समय एक पहलवान उस गांव में नगर में आया हुआ था, बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान, विश्वविख्यात पहलवान। अखबार में, टीवी में बोला जा रहा था, लगा करके माइक की, कोई भी इससे पहलवान से कुश्ती लड़े उसको 5000 रुपए इनाम। फोटो पहलवान का छपा हुआ है, दिखा रहे, बैनर जैसे लगा देते आजकल ऐसे। पहलवान तो देखने में लगता था, उससे कोई भी लड़ने आए तो समझो अपनी मौत को बुला के लाए, साथ तक हो जाए। उसने देखा कि ये सूचना सुनी, पढ़ा, देखा, बड़ा खुश हुआ, वाह गुरुदेव बड़ी कृपा है, हारने वाले को 100 रुपए, जीतने वाले को 5000 रुपए। इससे हार भी जाएगा, लड़ने का साहस जो करेगा, कहने का मतलब 100 रुपए इस बात है कि इसको देख करके जो इससे कुश्ती लड़ने का साहस हिम्मत करेगा उसको 100 रुपए, और जीतने वाले को 5000 रुपए। बड़ा खुश हुआ कि चलो 100 रुपए की व्यवस्था गुरुदेव ने पहले से ही कर दी हमारी, 100 रुपए की व्यवस्था हो गई उम्र में। बड़ा खुश हो रहा है। जैसे ही वो दंगल लगा, अखाड़ा में पहलवान आया, हजारों आदमी कुश्ती देखने के लिए, वे कौन सा इसके मुकाबले का पहलवान आता है, जो मुकाबले का पहलवान कौन है, कोई हिम्मत बांधता है क्या। जैसा ही वो पहलवान अखाड़े में घूम रहा है, और ये बिल्कुल हड्डी पतली पतली, केवल पतली पतली से हाथ पाँव उसके बिल्कुल सूखा साखा सा आया ढांचा, जा करके अब चलता हुआ स्वामी परमानंद जी आते थे पहले, ऐसे उछलते थे कि ऐसे कोई बंदर उछल के बैठ जाए। 30 किलो वजन था उनमें, हल्के फुल्के पैसे उछलते, भारी होते वो नहीं उछल पाते, भारी दिखने वो भारी होना चाहते नहीं। अरे भैया वजन को कम करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, खूब भजन करो, मत रहो, शरीर सुडौल होना चाहिए। छोटी सी उम्र है, उम्र जो छोटी सी लगता है वो 50 साल का है, 18 साल की उम्र है, इतना बड़ा पेट वजन ज्यादा कर रहा है। बच्चे व्यायाम करते नहीं है, खाते पीते सोते ज्यादा है, वजन बढ़ता है, इससे ज्यादा खाना ज्यादा सोना, ये 2 काम करेगा उसका वजन बढ़ जाएगा। फालतू की चर्बी धो के कर रहे, मांस खा लो, आगे लटका लिया है, तो सुंदरता
अब शादी के लिए कोई लड़की का सामने आती है, ऐसे 18-20 साल के लड़के की 25 की शादी, लड़की देखते कि नदोरा पहले से तो पेट इतना बड़ा है तो खाएगा भी तो सही नहीं, जैसे डर के बन जाती है। कहने का मतलब आया है, करना चाहिए, चलना चाहिए, घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए। क्रोध बहुत ज्यादा हो गया आजकल आदमी की, जिसको देखो जरा जरा सी बात पे क्रोध, जरा जरा सी बात पे क्रोध, झगड़ा हो जाता है। एक ने जरा कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कहा और झगड़ा, 4-8 उसके आ गए, 4-8 इसके आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जहाँ शोरगुल होगा ना, शोरगुल जहाँ होगा, लड़ाई झगड़े का, तू का बड़े जोर जोर से, अब कुत्ते सुनते तो एकदम दौड़ते, कुत्ते देखते आते पास में आकर के धीरे से वापस चले जाते, वापस चले जाते। क्यों? अरे यार अपनी बरादरी की जहरा कुत्ते लड़ते हैं, लड़ता कौन है? कुत्ते तो झगड़ते रहते। इंसान तो प्रेम करता है, परस्पर प्यार करता है, प्रेम करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो जंगल में पहलवान के सामने चलता कूदता हो गया और लोगों ने कहा इसको क्या हो गया भैया जी, तो सब घरवाली से लड़के आया है, क्या बात है, चक्कर क्या है? मरने पहुंच गई तो ये ऐसे मसल देगा, इसको तो ऐसे मसल देगा बच्चा की तरह से। पहलवान के साथ जाकर के हाथ मिलाया, उसने कहा तू है कैसा, तू मरने को आया कैसे? अरे कुश्ती लड़े यार भाई, तुझे मरने से क्या मतलब है? मरने की जीने की चिंता कौन करे? कुश्ती लड़े। कुश्ती हुई, अरे मुझे बता दे बात क्या है? अरे बात तो ये है, तो तू कहता मरने आया है, मरने आया है, मरने आया है, पूछ रहा है कुछ खाता पीता भी है क्या? कैसे ही सूख रहा है तू? उसने कहा बता दूं बात, मुझे सब मिलता है, मैं खूब खाता भी हूँ, आनंद में रहता हूँ, न मुझे खाने की न मुझे जी सोने की, न मुझे मरने की न जीने की, मेरे हैं श्री गुरुदेव, मुझे चिंता नहीं है मेरे बच्चों की, तू मरने आया है। अरे मेरे मरने की चिंता कौन करे, मेरे गुरुदेव, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, मेरे श्री गुरुदेव, मुझे किस बात की चिंता। बोले बात यह है भैया कि 100 रुपए हारने वाले को मैं जीतने के लिए तो आया नहीं, तुझसे लड़ने, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे गुरुदेव का पत्र आया है कि बेटा 100 रुपए भेज देना। तो मुझे बड़ी भारी खुशी हुई कि मेरे गुरुदेव ने कैसे 100 रुपए की व्यवस्था कर दी, मेरे पास भले न थे। हारूंगा तो उससे मुझे पता ही है, और मुझे 100 रुपए मिलेंगे, मेरे गुरुदेव का काम, मेरे आदेश पूरा हो जाएगा, मेरी तमन्ना जो थी मेरी पूरी हो जाएगी, सेवा पूरी हो जाएगी। पहलवान ने सुना, उसकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगा, रोने लगा। वो गुरुदेव की चरणों में इतना प्रेम, जिसे मरने की चिंता नहीं कि ये आदमी मुझे 1 मिनट में मार डालेगा, उठा के हाथ से जो छलांग करके फेंक देगा तो मर जाऊंगा, तो कोई चिंता ही नहीं है, इतना खुश हो रहा है। तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन होगा, मुझे सेवा मिली है, मेरी सेवा आनंद के साथ पूरी होगी। कुश्ती हुई और लड़ते 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 वो पहलवान ने सुन तो ली बात, उसकी हकीकत क्या थी, और उस पहलवान ने उसे लड़ते लड़ते ऐसे खिलाते खिलाते खिलाते, का पहलवान तो पहलवान होता, कलाई होती है उनमें सब,
देखे ऐसी छलांग मारी, उसको ऊपर को फेंका और खुद गिरा और उसको अपनी छाती में ले जीत गया, जय जयकार हो गई, कमाल हो गया, ये तो गजब हो गया। 5,000 रुपये उसको इनाम मिला, 100 रुपये वो पहलवान को दिए गए हारे। पहलवान ने कहा भैया तेरा काम तो हो गया, लेकिन मेरा काम अब तुझे करना पड़ेगा। कहो क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि जिस गुरुदेव के प्रति तेरी इतनी श्रद्धा है, तुझे मरने की जीने की चिंता ही नहीं है, कोई तुझे फिक्र ही नहीं है, तेरी खुशी के साथ आया है मौत के मुंह में तू। ऐसे गुरुदेव का मुझे दर्शन करा दे, मुझे भी उनके चरणों में ले चल। बोले चल भैया, दोनों के दोनों आए गुरुदेव की चरण कमलों में। 500 उसने कहा ये रुपए भी भैया तू संभाल, हारे हुए के मुझे 100 रुपए मिले हैं। 5100 रुपए गुरुदेव के चरणों में रखा। बोले बेटा ये इतने? मैंने 100 मांगे थे। बोले गुरुदेव 100 ही है ये, मेरे तो वास्तव में 100 ही थे, ये तो ये कृपा इसकी हो गई, भगवान आपकी आशीर्वाद से मुझे ये मिला है। अब गुरुदेव इसकी इच्छा है बेचारे की, इसको भी अपने चरणों में ले लो। गुरुदेव ने उसे स्वीकार किया, सारी बात बताई, जिस तरह से बात हमारी बनी। गुरुदेव उस पर भी प्रसन्न हो गए। बोले बहुत लड़ लिया मैं गुरुदेव, बहुत कुश्तियां लड़ ली, अब मुझे कुश्ती नहीं लड़ना है। जीत जीत कर उम्र बिताई, अब तो हार कबीरा, जीतम जब मुल कौड़ी कसीरा, हार दा मुख धारण दामुल हीरा, हारे का मूल हीरा। अब तो मुझे हीरा मिल गया गुरुदेव, आप मिल गए, आपकी प्राप्त, हार ने मुझे आपको मिला दिया। जीत जीत कर तो मुझे कुछ नहीं मिला, नाम होकर आया, पैसा मिलता रहा, लेकिन हारने के बाद आज मुझे पता चला कि भक्ति मार्ग में हार जीत से कितनी बड़ी होती है। आज मुझे सच्चा संत नाम दान दिया, वो सच्चा कहते हैं, वो भगवान का भक्त बना, वो पहलवान न खाने की इस बात की